पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक 40 का अध्याय वचन 1 से 38 यह कहता है। वचन 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 2 पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा करा देना। वचन 3 और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में करा देना। वचन 4 और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना, तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना। वचन 5 और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। वचन 6 और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होमवेदी को रखना। वचन 7 और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना। वचन 8 और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना। वचन 9 और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। वचन 10 और सब सामान समेत होमवेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। वचन 11 और पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। वचन 12 और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना। वचन 13 और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। वचन 14 और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना। वचन 15 और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। वचन 16 और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। वचन 17 और दूसरे बरस के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। वचन 18 और मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुसरियां धर उसके तख्ते लगा के उनमें बेंडे डाले और उसके खंभों को खड़ा किया। वचन 19 और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। वचन 20 और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया। वचन 21 और उसने संदूक को निवास में पहुंचवाया और बीच वाले पर्दे को लटकवा के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। वचन 22 और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास की उत्तर अलंग पर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगवाया। वचन 23 और उस पर उनने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। वचन 24 और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास की दक्षिण अलंग पर दीवट को रखा। वचन 25 और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। वचन 26 और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा। वचन 27 और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। वचन 28 और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया। वचन 29 और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होमबलि और अन्नबलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। वचन 30 और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला। वचन 31 और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पाँव धोए। वचन 32 और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में व वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पाँव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। वचन 33 और उसने निवास की चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। वचन 34 तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवासस्थान में भर गया। वचन 35 और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवासस्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। वचन 36
और इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता तब तब वे कूच करते थे। वचन 37 और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। वचन 38 इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।